जैसे कि हमारे लंग्स जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, सांस का हृदय तक ले जाना और वापस ले आना, वो लंग्स, हृदय उसे ही ऑक्सीजन को रक्त के माध्यम से शरीर में ले जाता है और अशुद्ध रक्त वापस लेके लंग्स पे ले आता है। हमारे हार्मोन्स जो भी हम पहचान पा रहे हैं और भीतर की जो गंदगी है, रसायनों की, चर्बी की, पेट के भीतर जो कुछ भी हमें अनुभव हो रहा है, हम देख पा रहे हैं जागृति से शरीर के हर एक अंग को। क्या वो मैं हूँ? किस अंग में मैं हमें दिखाई दे रहा है? जो मेरे कहने से वो मेरे अनुसार कार्य कर सकता है, वो तो अपने धर्म के अनुसार कार्य कर रहा है। तो जिसे मैं कहता हूँ, ये तो सिर्फ धारणा है, ना समझी है। विपर्यास है। इस भी शरीर के अंग में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे नियंत्रण में है या नित्य है या शुद्ध है या संपूर्ण सुख देने वाला। ये भी जरा वेदी मरण धर्मी, अनित्य अनात्म दुख है। क्या हम इसका अनुभव ले पा रहे हैं? तो हम जागरूक हैं। ये जागृति नहीं, ये अनुभव हमें आ रहा है, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं। ये भी हमारा चैत्य धर्म है। जैसे जैसे हम स्मृतिमान होते हैं तो हमारी एकाग्रता सूक्ष्म होने लगती है और उसी समाधि से, शांत मन से हमारे भीतर प्रज्ञा का धर्म उत्पन्न होता है। और जैसा है वैसा दिखने लगता है। ये सभी अंग अनित्य है, अनात्म है। एक दूसरे के मेल से ही इसका कार्य घटित होता है। कोई भी स्वतंत्र नहीं है। सांस का लेना हो या शरीर का, हृदय का चलना हो या शरीर के सभी अन्य अंग, एक दूसरे से ही प्रतीत से उत्पन्न है। कुछ भी ना नित्य है, ना सुंदर, ना ही आत्मा है। जो कुछ भी है अनित्य है, अनात्म,
और दुख है। ये देखने का आनंद हमें सुख का अनुभव दिला रहा है। हम प्रसन्न हो रहे हैं अपने शरीर को भीतर से उसके धर्म में देखने में। यही शरीर का धर्म है। काया में कायानुपश्यी बन के हम विहार कर रहे हैं। ध्यान के तीसरे चरण में इसी शरीर का जो तीसरा हिस्सा है, कमर से लेकर पैर के उंगलियों तक जो भी अंग बचे हैं उसका भी अवलोकन करें। फिर हमारी जांघ हो, घुटने हो, एड़ी हो और भीतर की जो उसकी हड्डियां हो, मसल्स हो, उसमें भी हमें वही अनुभव आ रहा है, वही दिख रहा है जो हमें ऊपरी और मध्य शरीर के अंग में दिखा है। इसका भी वही धर्म है। चौथे चरण में संपूर्ण शरीर के अंगों का अवलोकन करें। जो जो नाम, जो जो अंग हमारे स्मृति में आ सकते हैं या हम देख सकते हैं, उसका मन ही मन उच्चारण करें और अनुभव करें उसकी अशुद्धता का, उसकी अनित्यता का। जैसे कि हमारे बाल है, त्वचा है, नाखून है, हमारी आँखें हैं, कान, नाक, जीभ, मस्तिष्क, लंग्स, हृदय, किडनी, लीवर, हड्डियाँ, रक्त, मूत्र, जो भी अंग हमारे चित्त में स्मृति में आ रहे हैं या हम अवलोकन कर पा रहे हैं, इन सभी अंगों का एक ही धर्म है, अशुभ। वो संपूर्ण शुभ नहीं है। भले वो शुभ दिखता हो, लगता हो और हमारी धारणा बन गई हो कि ये शुभ है, सुंदर है, उस धारणा से हम मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये सभी अंग
उसके भीतरता से वो अशुभ है, क्योंकि वो अनित्य है, अनात्म है। अंतिमता दुख देने वाले हैं, जराधर्मी है, वेदी धर्मी है, मरण धर्मी है। शरीर का हर एक अंग क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, लय। मस्तिष्क हो या शरीर की हर एक पेशियाँ, हड्डियाँ हो, मांस हो, आँख हो, कान हो, हर एक अंग, भीतर का बाहर का, वो अभी कितना भी हमें तंदुरुस्त दिखता है, ठोस दिखता है, सुंदर दिखता है, लेकिन भीतर से वो ना ठोस है, ना सुंदर है, उसका धर्म तो अनित्य है। यही प्रज्ञा है, यही काया की विपස්සना है। सत्काय दृष्टि से हम मुक्त हो रहे हैं। शरीर है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। मैं के भाव से हम मुक्त हो रहे हैं। शरीर शरीर है, जन्म लेना, जरा व्याधि और मरण में विलीन होना, अंदर से बाहर से, यही उसका धर्म है। इससे हमारी शरीर के प्रति जो आसक्ति है, वो अनासक्ति में अनुभव हो रही है। अभी तक मन में आसक्ति थी, लोभ था, लोभ का धर्म था। अभी अलोभ का धर्म जागृत हो गया है। शरीर होते हुए भी शरीर के प्रति अलोभ है, लोभ नहीं, आसक्ति नहीं। क्योंकि आसक्ति तब तक है जब तक शरीर के प्रति हमारी मिथ्या धारणा है। जब मिथ्या धारणा ही नहीं, तो वहाँ पे लोभ कैसे हो सकता है? क्योंकि शरीर का शुद्ध धर्म अलोभ है, लोभ नहीं। लोभ तो मिथ्या धर्म है, जो अभी तक हमने बनाया है, और उसी धर्म को हम सत्य मान बैठे हैं। अगर वो सत्य होता तो बुद्ध कहते हैं कि हमें दुख नहीं होता। हमारा शरीर हम जैसा चाहते वैसा ही रहता, वैसा ही होता, अगर वो सत्य होता। कितना अद्भुत है सत्य को जानना और असत्य से मुक्त होना, अज्ञान से मुक्त होना। इस सत्य का अनुभव है।
यही सुख की परम शांति है। सभी संस्कार अपने आप शांत हो रहे हैं, क्योंकि शांत होना उसका धर्म है। जो उत्पन्न हो रहा है वो लय हो रहा है। उत्पन्न अगर दुख है तो लय होना शांति है, सुख है। सबे संखार अनित्य, सबे संखार दुख, सबे धम्मा अनाथ। यही विपස්සना है, यही प्रज्ञा है, जो हमारे ही चित्त का चैत्य धर्म है, जो पूरी तरह से हमें अनुभव हो रहा है। जिसमें हम सबका कल्याण है। जैसा हमारा शरीर है वैसा ही हमारे आसपास के लोगों का शरीर है। भले वो हमारी पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी या संसार के सभी जीव मात्र। सभी इसी धर्म का अनुभव है। सभी का कल्याण हो, मंगल हो, दुखों से मुक्त। सबे सदा सुखी, सबे सदा सुखी, सबे सदा सुखी। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को पूर्ण करें। जिसके पास समय है वो अपने ध्यान को कंटिन्यू रख सकते हैं। यहाँ पे हम ध्यान का सेशन समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारा जो आखिरी जो पॉइंट रहा है 4 धातु का, 4 तत्वों का, तो कल हम उसको ध्यान में कवर कर लेंगे।